स्पून ने जो करा उसका फल उन्हें मिल जाएगा, चाहे अच्छा कराओ चाहे बुरा कराओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी। तो भाई लोग क्या हालचाल। तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया था कि इंडियाज गॉट टैलेंट और रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अब इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड न्यू अपडेट आई है जिसने इंडियाज गॉट टैलेंट के सभी एपिसोड को डिलीट कर दिया गया है यूट्यूब से, और रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया है क्योंकि उन पर कई सारे स्टेट की तरफ से FIR आई थी, जिसके बाद कई सारे लोगों का रिएक्शन आ रहा है। जैसे कि जब एल्विस यादव से इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहा, चलिए मैं आपको उनका वीडियो दिखाता हूं। रणवीर अलाहाबादिया ने जो इंडियाज गॉट टैलेंट में बातें बोली थी उस पर आपको क्या बोलना? मतलब भाई वो उनका टेक है, उनका जो शो है वो सरकार केस वेस वो सब वो जाने भाई। मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मैं पढ़ना नहीं चाहता। स्पून ने जो करा उसका फल उन्हें मिल जाएगा, चाहे अच्छा कराओ चाहे बुरा कराओ। और अगर शमय रायना आपको अपने शो में बुलाए तो क्या आप जाओगे? उस बेचारे का तो शो बंद हो गया, मैंने सुनी है। कहाँ से जाऊँ मैं उसके शो में? अगर इन केस रीओपनिंग हुई, रीओपनिंग जब होगी, मुझे लगता नहीं कि अभी काफी टाइम तक होगी, बट जब होगी उस हिसाब से जो सर्कमस्टांसेस होंगे आपको मैं बताऊंगा, तभी ऐसे लाइव आके लो। इसके बाद फुकरा इंसान का भी रिएक्शन आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियाज गॉट टैलेंट में ऐसे डार्क जोक नहीं बोलने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस वजह से किसी को जेल जाना पड़े ये भी सही नहीं है। तो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि भाई इस पे वीडियो बनाओ इंडियाज गॉट टैलेंट पे, आपका क्या टेक है? देखो मैं पर्सनली बताता हूं, दिस इज माय टेक। गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बीयर बाइसेप सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया वेस्टर्न लोग कंट्री में। भाई हमारी कंट्री ऐसी जिसमें हम माँ बाप को भाई हमको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। भाई देखो बहुत लोग नहीं मानते होंगे, स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रायना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे FIR हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है, इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। देखो मैं ये समझता हूं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूं कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो, बट जैसे वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को कैटर करती है। भाई अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा सीखेगा तो भाई उसमें इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं, भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना कि वल्गैरिटी नहीं हो। डबल मीनिंग करते हैं, ठीक है, डार्क ह्यूमर होता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ना वल्गैरिटी मतलब वल्गैरिटी। तो इस बारे में आप सभी क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।